गाओ और एक गीत गाते प्रभु को ऊंचा उठाते। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। इस गीत के द्वारा हम प्रभु को ऊंचा उठाए, उसकी महिमा करें। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। भीड़ थी 5000 चेले बिल्कुल थे लाचार, उनको सोचा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5000 चेले बिल्कुल थे लाचार, को सोचा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। 4 दिन का प्रबंध आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजरस बाहर निकला, यीशु ने लाजरस को जिलाया। 4 दिन का प्रबंध आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजरस बाहर निकला, यीशु ने लाजरस को जिलाया। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। क्यों ना हम सब अपने आंखों को बंद करें, उस प्रभु को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। ओ जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। भीड़ थी 5000 चेले बिल्कुल थे लाचार, उनको सूचाना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरे लिए ही जय जयकार। हो हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपके नाम को ऊंचा उठाते। सारा आदर सम्मान गौरव महिमा आपको देते प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर है। हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु। आइए प्रभु यीशु मसीह ये सुंदर सी भेंट चढ़ा रहे प्रभु आपको। आप पिता, हम स्तुति आराधना का ये सिंहासन तैयार कर रहे प्रभु, आप आकर विराजमान हुई पिता। हो धन्यवाद देते प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, जो कोई इसकी आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से करे। प्रभु अब हमें सहायता कीजिए पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु। आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा, आइए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपकी स्तुति आराधना कर रहे हैं प्रभु, आज हर एक हृदय को तू छू ले प्रभु।
आज हर एक टूटे हुए हृदय को तू स्पर्श कर पिता। पिता धन्यवाद देते हैं। बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा। सब जन उसका स्वागत करे दिल के गहराई से। कहे प्रभु मेरे हृदय को साफ कर दे प्रभु, मेरे विचारों को साफ कर दे प्रभु, मेरे अंतःकरण को साफ कर दे प्रभु। सब जन स्वागत करे दिल की गहराई से प्रभु को। आइए पिता, हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, प्रशंसा हो पिता। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। सच में प्रभु तू महान है, तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। तू अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है। मेरा जीवन तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु।
आज जितने भी लोग हैं प्रभु, ऑफलाइन ऑनलाइन प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग सुन रहे प्रभु, आज तेरे नाम की महिमा होने दे पिता। उनके जीवन से तेरे आत्मा की बारिश बहने दे प्रभु यीशु मसीह। ओ पिता, आपका वचन कहता जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया, सारे सामरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह बनोगे प्रभु। आज उस आत्मा को हम सब की जरूरत है पिता। आज हमारे जीवन में भी उतरने दे प्रभु यीशु मसीह, और तेरी अभिषेक से भर दे प्रभु यीशु राजा। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु मसीह। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु। आइए, आप सच में सर्वसमर्थ परमेश्वर आप हो, सबसे महान परमेश्वर आप हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हो प्रभु यीशु मसीह। पिता धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु मसीह। पिता, आपका वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, जो कोई इसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करे। हमें आत्मा में भरकर सच्चाई से आराधना करना सिखाओ प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया गाते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ प्रभु। तू आ, तेरा स्वागत है। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। सारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करूँगा। सब कुछ है जिसे मैं तृप्त हो जाता। तू मेरा सब कुछ है जिसे मैं तृप्त हो जाता। सारों का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिसे मैं तृप्त हो जाता। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, सारा आदर सम्मान गौरव महिमा आपको देते पिता। आइए हमारे जीवन में पिता आने वाले वचन से आप हमें मार्गदर्शन कीजिए प्रभु यीशु मसीह। विशेष करके प्रभु मैं आपके हाथों में आता हूँ प्रभु।
मुझे चलाइए प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन को किस तरह से बताना है, कैसे बताना है प्रभु। आप मेरा अभिषेक कीजिए, मुझे किसी शब्द की कमी होने ना देना पिता। धन्यवाद देते प्रभु, अब्बा आप सहायता कीजिए और होने दीजिए आपके नाम की महिमा प्रभु। आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा, मेरा अभिषेक कीजिए, आपकी आत्मा के अनुसार चलाइए पिता। आगे का समय आपके हाथों में देके पिता यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्ति महान है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। अल्फा है, ओमेगा है, आदि और अंत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? आज हम देखते हैं कि किन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं गिनती इसका 14 अध्याय वचन 8 देखेंगे। नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 8। उसमें हम देखते हैं, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसमें उसे हमें दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आप 1 वचन से 7 वचन तक आप पढ़ोगे तो वहां पे हम देखते हैं कि सारी मंडली रात को चिल्ला उठी और रात भर मूसा और हारून के विरोध में वो बुड़बुड़ाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कि उनका प्रश्न है कि परमेश्वर ने हमें मिस्र से इसीलिए निकाला कि वो सोचने लगे कि वहां पे जाके मरवाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब बोलते हैं कि परमेश्वर को क्या, हमें क्या मिस्र में क्या कब्र नहीं थी क्या, जो परमेश्वर ने हमें यहाँ ला के उन लोगों से हमें मरवाना चाहते तलवारों से। क्योंकि हम देखते हैं कि जब उस देश कनान देश का भेद लेने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया था, वहाँ पे लोग बड़े थे, लंबे चौड़े थे, उन्हें देखकर वो डर गए, घबरा गए और वो सोचने लगे कि क्या परमेश्वर हमें क्या उनके हाथ में देकर मारना चाहता है। कि ये सब चीजें लेकर वो कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे उस बात को लेकर। लेकिन उसमें से भी जो 2 जन कालेब और यहोशू हम देखते कि जो उसी देश का भेद लेने के लिए गए थे, लेने के लिए गए थे, वो कहते कि यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो हमें उस देश में लेकर जाएगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि हम देखते, देखिए हमारे जीवन में, मैं बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें वो चीज देना चाहता है, वो आशीष देना चाहता है, वो शांति देना चाहता है, वो खुशियां देना चाहता है, वो सफलता देना चाहता है, वो उन्नति देना चाहता है। लेकिन हमारे जीवन में थोड़ी सी समस्या को देखकर, थोड़ी उस तकलीफ को देखकर हम अपने उस चीज को लेकर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं कि मेरे जीवन में समस्या क्यों है, मेरे जीवन में तकलीफें क्यों आ रही है, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, क्यों हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, ये सिचुएशन क्यों हो रहा है ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर हम वचन 6 से पढ़ते, तब मूसा 5 से देखिए, तब मूसा और हारून इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नूह का पुत्र यहोशू और यपुत्रे का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है।
यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हम उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। प्रेज लॉर्ड। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज आपके जीवन में जो भी समस्या रहेगी, जो तकलीफें रहेंगी, जो हालातें रहेंगी, उसे देखकर आप मत डरिए। परमेश्वर आपके साथ है। आप हियाव मानिए। देखिए परमेश्वर ने आपके लिए एक आशीष रखी है। वो आशीष रखा है परमेश्वर ने, वो शांति रखा है, वो खुशियाँ रखी है, वो जीवन जो उत्तम है जो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए रखा है। इस्राएली लोगों ने के जीवन में परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला उनको। वो देख रहे परमेश्वर बड़ा बड़ा कार्य करता है उनके जीवन में। कैसे लाल समुद्र को दो भागा, कैसे परमेश्वर ने उस समस्या से परमेश्वर ने उनको उस चीज से कैसे बाहर निकाला, वो सब देखते हैं। लेकिन तभी भी परमेश्वर ने महान कार्य किए उनके जीवन में, वो सब उन्होंने देखा। तभी भी वो लोग जब जब समस्या आता था तब तक वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। आज हम कईयों के जीवन में भी यही है। हम जब समस्या को देखते हैं ना तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसीलिए हम वो चीज नहीं पा पाते कि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। उन आशीषों तक हम नहीं पहुंच पाते जो परमेश्वर हमारे जीवन में देना चाहता है। उस शांति तक हम नहीं पहुंच पाते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा गया है। उस खुशियां तक हम नहीं पहुंच पाते जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है। देखिए आपके जीवन में आप जिस भी फील्ड में रहोगे, आपके काम को लेकर आप परेशान रहोगे, आपके काम को लेकर आप परेशान रहोगे, उस समस्या उस चीज को लेकर आप ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे। अगर आपके बिजनेस को लेकर आप परेशान रहोगे, हैरान रहोगे, कैसे करना है, कैसे सेटअप करना है, इसका किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों में अगर आप चिंता ले रहे हो, परेशान हो रहे इस चीजों में, तो परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि अगर आपका विश्वास है परमेश्वर में और अगर आप भी यहोशू और कालेब की तरह निकल कर आते हो कि अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो हमें उस देश में लेकर जाएगा। वो सक्सेस आपको परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन आप स्वीकारने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह ये परमेश्वर के हाथ है जो स्वर्ग से हमारी ओर आते। जो विश्वास है ये हमारा हाथ है, जो विश्वास के द्वारा हम उस परमेश्वर का चीजों को हम स्वीकारते हैं। प्रेज लॉर्ड। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब इनके जीवन में समस्या आती थी, तकलीफें आते थे, ये कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के विरोध में, बुड़बुड़ाते थे। आज मेरे भाइयों बहनों, आप भी किसी चीज को लेकर इंसान के जीवन में बीमार आता है, उस बीमार को लेकर वो चिंतित होने लगते, परेशानी होने लगती है। डरो मत, परमेश्वर आपके साथ है, वो छुड़ाने के लिए समर्थ है, वो तुम्हें चंगा करेगा। हालेलुया। देखिए आप जितना डरोगे परिस्थिति आपको उतना डराएगी। आप जितना उस परिस्थिति को देखकर नजरअंदाज मत करो, उस परिस्थिति से भागो मत, उस परिस्थिति का सामना करना सीखो। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको सिखाता है। हालेलुया। धन्यवाद देते कि प्रभु को कि ये सुंदर से वचन द्वारा वो हमें सिखा रहा है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है, जो लोग प्रार्थना करते हैं। हम देखते यिर्मया इसका 33 अध्याय 3 वचन। यिर्मया इसका 33 अध्याय 3 वचन। यिर्मया इसका 33 अध्याय 3 वचन में हम देखते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा
और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज लॉर्ड। आपके जीवन में अभी ये समस्या क्यों है, क्यों मेरे जीवन में ये हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आज हमें नहीं समझेगा, लेकिन आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे ना, परमेश्वर आपको वो बातें बताएगा। परमेश्वर आपको वो कठिन बातें बताएगा जिसे आप जान नहीं पा रहे। प्रेज लॉर्ड। कभी कभी हम उस समस्या को देखते हैं, लेकिन एक ही डायमेंशन से देखते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर हमारा डायमेंशन चेंज कर देता है। हालेलुया। उस परिस्थिति को देखने का नजरिया बदल देता है। प्रेज लॉर्ड। देखो, हमारे जीवन में जब जब वो समस्या आती है, जब जब बीमारी आती है, जब जब तकलीफें आती है, हम सिर्फ उस समस्या को बड़ा देखने लगते हैं। इस समस्या को बड़ा देखते हैं और हमारे महान परमेश्वर को हम छोटा देखते हैं समस्या में, क्योंकि हमें समस्या में दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। उस समस्या में हमें दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए देखो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से मांगे कि प्रभु ये समस्या में मुझे सामना करने के लिए तू मुझे ताकत दे, तू मुझे सहनशीलता दे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहोशू मूसा बीतने के बाद यहोशू के जीवन में एक बड़ी जिम्मेदारी आई थी कि सारे इजरायली लोगों को उस देश में पहुंचाना है, लीडरशिप करना है उसे। तो परमेश्वर ने उसे आश्वासन दिया कि तेरा मन कच्चा न हो, तू हियाव बांध, दृढ़ रह। जैसे मैं मेरे दास मूसा के साथ था, वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। जीवन भर कोई तेरे सामने टिक नहीं पाएगा। इतना करना कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना और इसी को मनन करते रहना कि जहां कहीं तू जाएगा तो सफल होएगा और तू प्रभावशाली होएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई प्रभावशाली बनना चाहता है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ रहोगे ना, परमेश्वर के डायमेंशन को लेकर चलोगे ना, मैं बताना चाहता हूं आप इतने प्रभावशाली बनोगे ना। जहां कहीं भी जाओगे, जहां भी आपका, जिस चीज में भी आप हाथ डालोगे ना, वो काम परमेश्वर आपका सफल करेगा। प्रेज लॉर्ड। इतना हो कि आपका मन कच्चा ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए। जैसे आज आपको समझता नहीं कि वो बातें क्यों हो रही है आपके जीवन में, किस लिए हो रही है, लेकिन परमेश्वर उसमें कुछ आपको सिखाना चाहता है। हालेलुया। तो इस समस्या में परमेश्वर आपको कुछ सिखाता है या आपका चरित्र बनाता है। आज जो भी समस्या है उसे डरिए मत, उसका सामना कीजिए, सामना करना सीखो। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमेशा हर एक समस्या का सामना करना सिखाएगा आपको। उस समस्या के से निकालकर आपको निकालकर नहीं फेंकेगा, उस समस्या का सामना आपको करना है। लेकिन उस समस्या का सामना करने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं कि इसमें कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जो आज तुम नहीं समझते, आज उस कठिनाइयों को, उस कठिन बातों को नहीं समझते। आप परमेश्वर से प्रार्थना करने लगोगे, परमेश्वर आपको बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वासियों के जीवन में भी आने वाले दिनों में क्या होएगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, हमें टेंशन रहता है इन सब चीज़ों का, फ्यूचर का, लेकिन आप उसका टेंशन मत लीजिए। उन सब चीज़ों को, अपना फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर और खुद पर भरोसा कीजिए। देखिए परमेश्वर आपको उस सब चीजों से आगे लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप उस चीजों, उस समस्या को लेकर, उस तकलीफों को, इस बीमार को लेकर, उस परेशानियों को लेकर कुड़कुड़ाओ मत, बुड़बुड़ाओ मत। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। देखो हम देखते मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज लॉर्ड। ये प्रार्थना के स्टेज, 3 स्टेज यहाँ पे दिए गए। जब तक तुम मांगोगे मिलता नहीं, तब तक आप परमेश्वर से मांगते रहो। जब तक तुम ढूंढते रहो, जब तक आपको पाते नहीं, तब तक आप ढूंढते रहो। जब तक खुलता नहीं है ना दरवाजा, तब तक आप खटखटाते रहिए। आप परमेश्वर से मांगते रहो, परमेश्वर आपको देगा। बहुत बार हमारे जीवन में हम क्या मांगते हैं हमें खुद को ही नहीं पता रहता है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज इन चीजों में तेरी इच्छा क्या है प्रभु,
ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इसमें आपकी इच्छा क्या है। आप परमेश्वर से जानकर आप करोगे ना, तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आज जो आपकी परिस्थिति है ना, कल वो नहीं रहेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर पे भरोसा किया है। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मेरे बातों पे भरोसा मत कीजिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा कीजिए कि परमेश्वर ही ये सब कुछ करेगा। आपकी समस्या को मैं नहीं निकाल सकता, ना कोई लीडर नहीं निकाल सकता है, ना कोई पासवान निकाल सकता है। आपकी समस्या को सिर्फ परमेश्वर निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस समस्या में परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है या आपका चरित्र बना रहा है, ये ध्यान रखिए। दूसरा हम देखते, पहला हमने देखा जो लोग प्रार्थना करते हैं, दूसरा हम देखते हैं जो लोग परमेश्वर की वाट जोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं भजन संहिता इसका 40 अध्याय 1 वचन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो बाइबल कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआई सुनी। आज आपको लगता रहेगा मैं कितने समय से, कितने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आज तक मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला, अब तक मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनना छोड़ दिया? क्या परमेश्वर तक मेरी आवाज़ जा रही है? ये सब चीज़ों में आप सोचते रहेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हालेलुया। आप सोचिए कि अब तक आपके जीवन में आप सोच रहे होगी मेरी प्रार्थना का अब तक उत्तर नहीं किया। अगर परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए टाइम लगा रहा है तो उस समय का भरपाई भी परमेश्वर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है, इसीलिए अब तक आपको होल्ड करके रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि एक आदमी रहता है, वो बांसुरी बहुत अच्छी तरह से बजाता है, इतनी सुंदरता से बजाता है कि एक घर के पास जाता है कि उसका गुजारा उसी से चलता है कि वो बांसुरी बजा बजा कर अपने पेट को पालता है। लेकिन एक दिन एक घर के सामने जाता है, वहाँ पे वो बजाने लगता है बजाते बजाते कि घर वालों को पता चलता है कि उसे हमें देना है कुछ ना कुछ, लेकिन उसको थोड़ा रुकाते तो उसमें एक औरत रहती, वो हाथ में खाना लेकर आती है, लेकिन वो कुछ समय लेकिन उसको देती नहीं, उसको रुका के रखती है, अपने पास ही रखती है। उसका पति कहता है कि उनको लाए हो तो तुम दे दो उन्हें। वो कहते कि अगर मैं उसे दे दूंगी तो वो चले जाएगा और मुझे उसकी आवाज़ सुनने नहीं मिलेगी। तो देखिए, मेरा बताने का मतलब ये है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, समय लग रहा है, तो ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, उसे अच्छी लग रही है परमेश्वर को आपकी प्रार्थना। वो चाहता है कि और प्रार्थना करो आप, और परमेश्वर चाहता है कि और प्रार्थना करो आप, और उसकी बाट जोते रहे। जैसे कि वो आदमी उसकी बाट जोता था, उसके हाथ में खाना है देने के लिए, लेकिन वो बजाते रहा। अगर वो खाना उसे दे देती तो वो चले जाता था, उसको आवाज़ सुनने नहीं मिलती थी। अगर उसी तरह आप वाट जोते रहो, परमेश्वर की वाट जोते रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर की वाट जोते रहो कि प्रभु तू मुझे सहायता करेगा, मुझे पता है तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है, कि तू
परमेश्वर की वाट जोते रहो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना परमेश्वर को अच्छी लगने लगी। वो चाहता है कि आप और प्रार्थना करें और प्रार्थना करें और प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर खुश हो रहा है। उसके कारण कि परमेश्वर क्योंकि आगे जाके आपके जीवन में वो आशीष देगा, वो बड़ा कार्य करना है आपके जीवन में, इसीलिए उस समय के लिए आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमने देखे जो लोग परमेश्वर पर प्रार्थना करते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि जो लोग परमेश्वर की वाट जोते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अगर तुम परमेश्वर की वाट जोते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है मैं बताना चाहता हूँ। यशायाह इसका 40 अध्याय 31 वचन देखिए। देखिए, परंतु जो यहोवा की वाट जोता है नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाव के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रेज लॉर्ड। वचन बता रहा है, देखिए, जो परमेश्वर की वाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। प्रेज लॉर्ड। नई सामर्थ प्राप्त करता है। अगर आप परमेश्वर की वाट जो रहे हो, परमेश्वर की वाट जोते हो, तो परमेश्वर आपको एक नया बल दे रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे एक बता था, इसमें कहा है कि प्राप्त करेगा, नया बल प्राप्त करते जाएगा। वे उकाव के समान उड़ेगा, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। देखिए, मैंने सुना हो, जब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि उकाब के बारे में बताया गया है। उकाब जब बूढ़ा होता है तो एक ऊंची जगह पे जाता है, एकदम ऊंची जगह पे जाता है और अपने सारे पंख को नोच नोच कर सब निकाल देता है और अपने जो चोंच रहते उसे भी तोड़ देता है। कि फिर वैसे करते उसके जीवन में वो वाट जोते रहता है उस चीज़ों की। जब वो एक नया पंख आने लगता है उसके जीवन में, सब होने लगता है। जब बूढ़े होते तो उन्हें शर्म आने लगती दूसरे के से, लेकिन जब वो नए पंख आने लगते, परमेश्वर की वाट जोते रहता है वो वाट जोते रहता है, उसे एक नया बल प्राप्त होते रहता है। एक नया बल प्राप्त होता है। एक नया बल प्राप्त होते होते एक दिन वो फिर से उड़ने लगता है। हालेलुया। आज आपकी परिस्थिति में आप निर्बल हो गए रहेंगे, कमज़ोर पड़ गए रहेंगे, किसी बीमार से लेकर तकलीफ आपको देखकर आप डर गए रहेंगे। आपको लोगों से सामना करना डर लगता रहेगा, शर्म आता रहेगा। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की वाट जोते रहो, आप परमेश्वर पर निर्भर रहो। देखो, मैं बताना चाहता हूँ, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है, उनका मुँह कभी लज्जित फज्जित होने नहीं पाया। प्रेज लॉर्ड। आपको परमेश्वर कभी लज्जित फज्जित होने नहीं देगा किसी के सामने। हम परिस्थिति आएंगे, समस्या आएगा, तकलीफें आएंगी, लेकिन उसका सामना करने परमेश्वर सिखाएगा आपको। वो परमेश्वर वो ताकत वो बल आपको देगा। प्रेज लॉर्ड। आप डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है। हम दूसरा देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं भजन संहिता इसका 147, साम्स 147 वर्स 11। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आस लगाए रखते हैं।
प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं कि यहाँ पे बताया गया है जो परमेश्वर का भय मानता है परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है। आज की दुनिया में मैं बताना चाहता हूँ, आज लोगों में डर नहीं है। आज लोगों में डर नहीं है। आपको बताओ कि हम देखते कि न्यूज़ देखते जगह जगह पे बहुत से रेप केसेस सुनने मिलने लगता है, यहाँ चोरी किया वहाँ चोरी किया। आज लोगों में डर नहीं है। आज कितने जो ऐसे अनबिलीवर लोगों में भी हमें भी डर नहीं है। हम परमेश्वर को बोलते तो कि परमेश्वर महान है, लेकिन हम किसी भी चीज़ में कहीं पे भी हमें लगता है कि हम परमेश्वर का नाम लेंगे तो बच जाएंगे। हालेलुया। उसका वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना। प्रेज़ लॉर्ड। हम कहीं पे भी कैसे भी उसका नाम ले इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। हम गलत रहते तभी भी पता है हम गलत है, उसमें भी परमेश्वर का नाम ले लेते हैं। लोग आजकल किसी को कुछ बातें बताने के लिए भी परमेश्वर का सहारा लेता, अपने मन की बातें बताते हैं कि बोलते हैं प्रभु की ओर से है। देखो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज लोगों में डर नहीं है। आज हमें डर कर रहना चाहिए प्रभु से, परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर यहोवा अपने डरवैयों से ही प्रसन्न रहता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की वाट आशा लगाए रहते हैं। हम देखते हैं पहले परमेश्वर तुरंत न्याय करता था लोगों में, अगर परमेश्वर के खिलाफ कोई जाता है, लेकिन आज परमेश्वर ने की करुणा कृपा हम पर है। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का कृपा हम पर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कृपा का गलत इस्तेमाल करना है। हमें परमेश्वर का डर मानना है उन चीज़ों में, क्योंकि परमेश्वर को हम जितना वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो करुणामय परमेश्वर है, वो क्षमाशील परमेश्वर है, वो कृपाशील परमेश्वर है। ये परमेश्वर है, लेकिन उसके अलावा भी परमेश्वर एक जलन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो झूठ से बैर रखने वाला परमेश्वर है, वो बुराइयों से बैर रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। इन सब चीज़ों को देखकर हमें डरना चाहिए परमेश्वर से, इन चीज़ों के, क्योंकि अगर आप परमेश्वर का भय मानोगे ना, परमेश्वर का भय मानोगे, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानकर चलता है, मैं बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि नीति वचन एक साथ में कहा है कि यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का स्रोत है। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं, बुद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते जितने भी लोग, जितने जो परमेश्वर के भय मानकर जीवन जीने वाले लोग हैं, परमेश्वर को सामने रखकर अपना जीवन जीने वाले लोग हैं, वो हर कोई लोग परमेश्वर से डर कर जीने वाले लोग हैं, वो सभी ज्ञानी लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ज्ञानी मतलब अभी आप ये मत सोचना कि दुनिया की रीति से बोल रहा हूँ मैं। दुनिया ज्ञान और बुद्धि में बहुत फर्क है। प्रेज़ लॉर्ड। ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है, हम किताबों से, इस दुनिया से हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो बुद्धि रहती है वो परमेश्वर से हमें मिलती है। जो बुद्धि हमें अप्लाई करना सिखाती है, और जो ज्ञान ये सब रहते हैं दुनिया से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का भय मानो। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानकर जीवन जीता है वो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है। वो व्यक्ति अपने आयु को बढ़ाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर की भय मान कर चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं सुलेमान राजा कहता है कि मनुष्य का पूरा कर्तव्य यह है कि परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञा का पालन करो। प्रेज़ लॉर्ड। इतना ज्ञानी राजा, इतना विद्वान राजा, लोग उसके बारे में सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। वही राजा अंत में कहता है कि ये सब कुछ दुनिया की बातें व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं,
ये मनुष्य का कर्तव्य, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को कि यूहन्ना 15 अध्याय इसका 10 वचन, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता है और उसके प्रेम में बने रहता हूँ। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूँ और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रेज लॉर्ड, हमें परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना बहुत जरूरी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप कभी आज्ञा पालन नहीं कर सकते, किसी की आज्ञा के अनुसार नहीं रह सकते, तो देखिए मैं बताना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों की शुरुआत होती है हमारे जीवन में। ये छोटी छोटी चीज़ों में हम मायने नहीं करते, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बड़ी मायने करती है। प्रेज लॉर्ड, अगर जिंदगी में आपने कभी किसी की आज्ञा पालन नहीं किया, कभी किसी का नहीं सुना है, तो आपका भी कोई कभी नहीं सुनेगा। प्रेज लॉर्ड, आप चाहते कि लोग मेरी सुने, मेरा मानना चाहिए, तो आपको भी आज्ञा पालन करना आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज्ञा पालन, देखो आज्ञा पालन ये इन सब चीज़ों में एक बड़ा आशीष छुपा हुआ है। प्रेज लॉर्ड, आपकी आज्ञा पालन में परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जाएगा। प्रेज लॉर्ड, पहला वो देखता है कि इन छोटी चीज़ों में ये आज्ञाकारी है क्या नहीं, विश्वासु है क्या नहीं। उन चीज़ों को देखकर आपके जीवन में आगे जाकर परमेश्वर बड़ा करना चाहता है। प्रेज लॉर्ड, अब हम देखते हैं लास्ट, जो आज्ञाओं को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया। हम देखें यहाँ पे कि परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है, हम उस चीज़ के बारे में देखते हैं। उसमें हमने ये पॉइंट देखे कि इसे बहुत सारे पॉइंट्स है कि प्रभु ने आज हम लोगों में, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमेशा परमेश्वर को किस तरह से प्रसन्न करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप सोचिए कि मैंने आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे बीच में से भी आज वैसी लोग खड़े हो जो यहोशू और कालेब के जैसे लोग हो, जैसा उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो तो हमें उस देश में लेकर जाएगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती। मेरे भाइयों बहनों, आज आपके जीवन में जो भी समस्या से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस भी बीमारियों में आप पड़े हो, जिस भी चीज़ों में आप गुजर रहे हो, जिस भी चीज़ों से मैं बताना चाहता हूँ, आप जिस भी फील्ड में हो, पढ़ाई में को लेकर आप डर रहे हो, आप बिजनेस फील्ड में हो गया, अगर बिजनेस के इसमें हो, उसमें कैसे क्या करना है, किस तरह से करना है, आप डरिए मत। हर एक मैनेजमेंट किस तरह से करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, किस तरह से वो करना है। एक परमेश्वर से वो स्ट्रक्चर मांगिए, परमेश्वर से वो स्ट्रेटजी मांगिए, परमेश्वर आपको उन सब चीज़ों में सहायता करेगा। प्रेज लो। लेकिन आप कुड़कुड़ाओ मत उस चीज़ को, उस समस्या को देखकर कुड़कुड़ाओ मत, उस समस्या को देखकर डरिए मत, उस समस्या को देखकर आप घबराइए मत, उसका सामना करना सीखिए। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन कहता है, संकट के समय तू मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरे नाम की महिमा करने पाएगा। भजन संहिता 50:15 में लिखा है। प्रेज लॉर्ड। आप संकट आता है, घबरा जाते हो, डर जाते हो, फिर परमेश्वर के खिलाफ चिल्लाने लगते हो, कुड़कुड़ाने लगते हो, वो सब चीजें डरिए मत, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आपका विरोधी कौन है? प्रेज लॉर्ड। डरो, परमेश्वर का भय मानो, लोगों से मत डरिए, परिस्थिति से मत घबराइए। प्रेज लॉर्ड। देखो, हम देखते इजरायली लोगों के जीवन में जब जब समस्या आता था,
तब उन्होंने कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के विरोध में चले गए। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें सिखा रहा है इस समस्या में कि हम हियाव बांधे दृढ़ से परमेश्वर के साथ रहे, उसकी आशा प्रार्थना करते रहो। इन सब चीज़ों में परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर की वाट जोते रहो, परमेश्वर का भय मानते रहो और उसकी आज्ञा का पालन करते रहो और उस पर विश्वास करो कि इस समस्या से परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। क्योंकि उसका वचन कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने की जितना रहेगा और तुम कहोगे कि इस पहाड़ को जाकर समुद्र में गिर जा, तो उसके अनुसार हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा राई का दाना छोटा रहता है और एकदम गोल रहता है, उसी तरह हमारा विश्वास रहना चाहिए। छोटा ही विश्वास क्यों ना हो, लेकिन वो पक्का रहना चाहिए, उसमें कोई भी संदेह नहीं रहना चाहिए, ना कोई डाउट रहना चाहिए। अगर आप डाउट करने लगोगे तो आप जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो ना, वो समस्या कभी हटेगी नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर आप विश्वास से करोगे परमेश्वर उस चीज को जरूर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक आंटी थी, उन्हें ये वचन मिला कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने की जितना रहेगा, अगर तुम कहोगे इस पहाड़ को जाकर दरी में गिर जा, तो तुम्हारे कहने के अनुसार होगा। और रात को उठी और उस पहाड़ को देखकर कहने लगी कि मैं विश्वास करती, तुम्हारा प्रभु तुम्हारा वचन ऐसा कहता है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना रहेगा और तुम कहोगे इस पहाड़ को जाकर गिर जा, तो ऐसा हो जाएगा। अगर तुम्हें उस वचन के अनुसार वो बोलने लगती, तो वो देखती, उसे पहाड़ को देखकर वो वचन को बोलते है, बोलकर और सुबह उठकर देखती है, तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ रहेगा? तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि वो कहते कि मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह बहुत से बार हम प्रार्थना करते कि वचन मिलता, हम वचन को देखते, अभी इस पहाड़ की, वहाँ पे कौन से पहाड़ की, बीमारी की पहाड़ हो सकती है, वो फाइनेंस प्रॉब्लम की पहाड़ हो सकती है, कोई दुख का कोई पहाड़ हो सकता है। उस पहाड़ को आज्ञा करो, उस चीज़ को बोलो, उसमें विश्वास पक्का हो, तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पे भी आप परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए उस वचन का इस्तेमाल मत कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तो अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कभी भी आप जो प्रार्थना करते हो, प्रार्थना में आपका विश्वास रहना चाहिए कि मेरा परमेश्वर इस कार्य को करेगा पूरा। इस कार्य को, इस फाइनेंस प्रॉब्लम में परमेश्वर का वचन बोलिए, फिलिपी 4:19 बोले, परमेश्वर देखिए उस वचन के द्वारा कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है। वो अपने वचन को प्रथम स्थान देता। हालेलुया। अगर जहां पे भी आप बीमार हो, उस बीमार में परमेश्वर का वचन बोलिए, परमेश्वर उस बीमारी को परमेश्वर के वचन के द्वारा धमकाइए, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको चंगा करेगा। हालेलुया। कोई समस्या में डूबे हो, किसी तकलीफ में डूबे हो, किसी आपको लग रहा है कि इसमें से मुझे कैसे निकलना है, क्या करना है, आप परमेश्वर का वचन बोलिए उस समस्या में, तो परमेश्वर उस समस्या से आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह मैं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि हम हमेशा परमेश्वर को कैसे मैं खुश कर सकता हूं, प्रसन्न कर सकता हूं, इस मार्ग पे लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप इन बाकी की चीज़ों पे देखोगे, इस दुनिया में हर एक चीज़ों पे, मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि कुछ नहीं, काम नहीं करना चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए, मेहनत करो, परमेश्वर पर विश्वास करो, जो कर रहे हो परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु ये काम मैं करने जा रहा हूँ, इसमें आपकी इच्छा क्या है, इसकी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करोगे, परमेश्वर आपको सहायता करेगा।
प्रेज लॉर्ड। आप देखिए हर एक चीज़ों में आप परमेश्वर से पूछ कर करोगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी जाओगे ना, आप प्रभावशाली होगे, सफल होगे, कभी भी कहीं पे भी आप धोखा नहीं खाओगे। कौन कौन लोग आपको फंसाने वाले, कौन लोग आपको डराने वाले, कहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे आपको कैसे किस लोगों से किस तरह से बातें करना चाहिए, कैसे किन लोगों को किस तरह से उत्तर देना चाहिए, इन सब चीज़ों में आप परमेश्वर की अगुवाई से जाओगे ना मेरे भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर उन सब में आपको सहायता करेगा। प्रेज लॉर्ड। हम मनुष्य ऐसे है कि पहला सब कर लेते, लास्ट में कुछ तकलीफ हो रहा है तो बोलते कि प्रभु अभी तू ही करके क्या करना है, हमें बता प्रभु इसमें से क्या करना है। प्रेज लॉर्ड। अगर मैं बता भाइयों, अगर आप वो ये दिन आने से पहले अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस चीज़ को करते तो आपको ये समय कभी देखने नहीं मिलता। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा किया करो, परमेश्वर पर खुश करना। उसका वचन कहता है मनुष्य ने पूरे जग को जीत लिया और अपने आत्मा को नाश किया तो उसे क्या लाभ। लोगों से मत डरिए जो बाहर हमारे शरीर को नाश करते, उससे डरिए जो हमारे आत्मा को नाश करता है। प्रेज लॉर्ड। आज हम लोगों को खुश करने के पीछे ज़्यादा लगते हैं और परमेश्वर को खुश करने के पीछे कम लगे रहते हैं। कई बार हम लोगों की सुनकर डिसीजन लेते हैं। मैं ये नहीं बोलता आपके मेंटर रहेंगे, आपके गाइडेंस करने वाले रहेंगे, लेकिन सबसे अच्छा आपका मेंटर और आपको मार्गदर्शन करने वाला पवित्र आत्मा है और परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुसार चलो, उसकी आज्ञा के अनुसार चलो तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको हर एक जगह पे लेकर जाएगा। वैसी जो आशीष से आपके लिए परमेश्वर ने रखा है ना, तो आशीष आपके जीवन में जरूर मिलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना बंद कर दोगे, परमेश्वर के खिलाफ विरोध में जाना बंद कर दोगे। ये लोग जब भी परमेश्वर उनको देना चाहता था, कुछ समस्या आती थी, फिर डर के परमेश्वर के विरोध में चले जाते थे। आज हम बिलीवरों का जीवन भी ऐसी है, विश्वासियों का। छोटी सी समस्या आई नहीं की, हे प्रभु असं काय झाला, ये सब चीज़ों में नहीं, बल्कि परमेश्वर से बोलो प्रभु धन्यवाद देता हूँ इस समस्या के लिए, धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस परिस्थिति के लिए, सिर्फ तू मुझे हिम्मत दे इसमें सामना करने के लिए। इस तरह से प्रार्थना करो तो परमेश्वर को प्रार्थना अच्छा लगेगा। हर एक दुख में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, हर एक तकलीफ में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा। प्रेज लॉर्ड। जिंदगी में कितने भी बड़ी तूफान आने दीजिए, कितनी भी बड़ी आंधियां आने दीजिए, कितना भी आप टूटकर बिखर न क्यों ना जाओ, आप परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर से बोलिए। मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, आज जो कोई भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, जब भी कुछ बड़ा कार्य होने जाता है ना, समस्या पहले आती है। क्योंकि आपको उसका सामना करना है, उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इन सब चीजों में आप परमेश्वर पर विश्वास करो। आज अगर आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर की बाट जोते हो, परमेश्वर का भय मानते हो, उसकी आज्ञा पालन करते हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो, तो परमेश्वर का आपका जीवन भाता है। हालेलुया। उसका वचन कहता है जितने आत्मा के चलाए चलते हो परमेश्वर की संतान है। अगर आप परमेश्वर की ओर से चलते हो ना, आप जहाँ कहीं भी जाओगे ना, वो परमेश्वर का वो चमक, वो कार्य दिख कर आता है। हालेलुया। क्यों ना हम सब अपने आँखों को बंद करें और इस प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम की महिमा करते, स्तुति करते, प्रशंसा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, सारा आदर सम्मान गौरव महिमा आपको देते प्रभु। हमारा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते आप पिता। आज जितने लोग भी सुन रहे प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने जो भी आपके वचन के द्वारा बताया प्रभु यीशु मसीह, उन सब में अब तू सहायता कर प्रभु, और तेरी महिमा होने दे, तेरी प्रशंसा होने दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु, आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है।
आप अल्फा हो, ओमेगा हो, आदि और अंत हो प्रभु यीशु राजा। थैंक यू जीसस अब्बा, आपकी प्रशंसा हो पिता। आप बड़े, आपका राज्य बड़े प्रभु। आज हर एक के जीवन में आपका कार्य होने दीजिए अब्बा। आज जितने टूटे लोग हुए, आज जितने बिखरे हुए लोग हैं प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भी पिता, आज हम मनुष्य हैं पिता, कि जब भी समस्या तकलीफें आती हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, डर जाते हैं प्रभु, उस समस्या को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन प्रभु आज हमें समस्या का सामना करने वाले बना प्रभु। समस्या क्या नजरअंदाज करने वाले नहीं, उससे भागने वाले नहीं, बल्कि उसका सामना करने वाले, उसको फेस करने वाले बना प्रभु यीशु मसीह। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा तू अब्बा आशीष हमारे जीवन में उंडेलेगा, हमें विश्वास है प्रभु। तू सहायता करो, तेरी महिमा होने दे पिता। आज हर किसी को तू सहायता कर प्रभु, जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है पिता। आज जो कोई प्रभु को स्वीकारना चाहता है, आपको लगता है कि इन चीज़ों में मैं हमेशा परमेश्वर के विरोध में गया, आज पश्चाताप करना चाहता हूँ, परमेश्वर के करीब आना चाहता हूँ, मेरे भाई और बहनों, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो। हे प्रभु, हमारे हर एक अपराधों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अभी तक हर समस्या में मैं आपको कुड़कुड़ाते रहा, हर एक परिस्थिति में आपके खिलाफ जाते रहा। आज तक मैंने आज्ञाओं का पालन नहीं किया, आज तक मैंने आपकी कोई भी बात नहीं सुनी प्रभु। आज मैं डिसाइड करता हूं प्रभु कि अब से मैं तेरी आज्ञा पालन करूंगा, आपकी इच्छा के अनुसार चलूंगा। मेरा ये जीवन आपके हाथों में देता हूं प्रभु। अब्बा, मेरे अंतःकरण को साफ कीजिए, मेरे हृदय को साफ कीजिए, मेरे जीवन को अब्बा आपके हाथों में देता हूं प्रभु। तू आप प्रभु फिर से एक बार फिर एक मौका दे दे प्रभु, एक चांस दे दे कि प्रभु यीशु मसीह में तेरे करीब आ सकूं। और पिता, मैं अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूं। जैसा आप चाहते हो वैसा चलाओ और आपकी महिमा होने दीजिए। ये प्रार्थना आपने सुनी, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, और मैं आशा करता हूं कि आपने इसका उत्तर दिया है। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी प्रशंसा करते, हर एक प्रार्थना के लिए हम आपको ऊंचा उठाते। सारा आदर सम्मान महिमा आपको देके ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी आज हमें दी, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे सुना और परमेश्वर का वचन सुना। मैं धन्यवाद देता हूँ कि पास्टर ने मुझे सुंदर सा मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को बता सकूँ। कि प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि इस मौके के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि हर किसी को सुनकर कि परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं, कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे रहना चाहिए, कि आप सब आशीषित हुए। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और उसके और भी करीब लेकर जाए और आप परमेश्वर की महिमा। थैंक यू सब लोगों को, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, धन्यवाद देता हूँ।